Hello everyone. I hope you all are doing good. So the topic today I'm going to talk about is judgment. My question is my concern is stop passing judgment. People very easily judge other person, and according to me that is a very bad habit to judge other without knowing anything about that person. क्योंकि हमारा नेचर ऐसा होता है कि हम झट से किसी को जज कर लेते हैं, बिना सोचे समझे अपना जजमेंट पास कर देते हैं। कितना आसान होता है ना किसी को भी जज कर लेना, कितना आसान होता है किसी के बारे में कुछ भी बोल देना, उसे जज करके बहुत आसान होता है। और मेरे हिसाब से हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो। अननोइंगली, बिना किसी को जाने समझे हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। हाँ, आप जानते हो कुछ ऐसा किया है आपके साथ या आपके नज़र में गलत है, तो आप जज करो तो एक पल के लिए हम समझ भी सकते हैं। बट कोई अनजान है, हमारे साथ किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं जानते हम उसके बारे में, और फिर हम उसके लिए अपना जजमेंट पास कर देंगे, अपना ओपिनियन देंगे इन अ नेगेटिव वे, तो वो गलत है ना। क्यों किसी को जज करना, ज़रूरत ही क्या है। सब अपनी जगह सही होता है, सब अपनी जगह करेक्ट होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट होता है। आप बताओ, आप कुछ सोच रहे हो, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है और उसको मैं अननोइंगली जज कर लूँ तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। आपको तो यही लगेगा कि ना वो सोचा ना समझा, बस अपना जजमेंट पास कर दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम किसी को उसके कपड़ों को लेके जज कर लेते हैं, कोई हमारे पास से गुज़रता है तो उसको हम जज कर लेते हैं, ईज़िली कमेंट पास कर देते हैं। कोई हमें किसी का बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ वो अपना दे रहा है तो हम जज कर लेते हैं। बट कोई एक पर्टिकुलर वे में अपना लाइफ जी रहा है तो हम उसको जज कर लेते हैं। क्यों भाई, इतना क्यों किसी को जज करना? अब अपना ज़िंदगी जियो ना अच्छे से, अपना जीवन अच्छे से काटो। क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना, क्यों किसी को जज करना? कोई हंस रहा है उसमें उसको, एंड सच में किसी किसी का नेचर इतना टॉक्सिक होता है ना, किसी किसी का नेचर ही होता है उसको जज करना। चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, कुछ भी कर रहा हो, उसका बस काम होता है जज करना, किसी के लिए कुछ भी कमेंट पास कर देना। कोई एक पर्टिकुलर वे में बात कर रहा है, हंस रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया, आप एक पर्टिकुलर वे में बात करो ना तो आपको जज कर देंगे। ये कैसे बात कर रही है, ये कैसे हंसती है, इसका दांत देखो, इसका आंखें देखो। इतना जज करते हैं यार, इतना जज करोगे तो कोई आपसे कैसे बात करेगा। एंड ये मैंने देखा है, ऐसा मैंने देखा है होते हुए कि आप किसी से कुछ बात कर रहे हो एंड वो सडनली आपके बात करने के तरीके को जज कर देता है, आपके लैंग्वेज को जज कर लेता है, आपके हंसी को जज कर लेगा। तुम ऐसे मुंह बनाती हो, क्या है? अपने आप को देखा है कभी? तो देखो अच्छे से, देन किसी को जज करो ना। और इससे क्या होता है, सामने वाले का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट होता है, उसको खुद में डाउट होने लगता है कि शायद मेरी हंसी अच्छी नहीं है, शायद मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, शायद मैं बात करने का तरीका अच्छा नहीं, बल्कि वो इंसान में सब चीज़ ठीक होता है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता ना, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, लेकिन अच्छे तो होते हैं ना। अब उसको हम जज करेंगे, जो जज करते वो भी परफेक्ट नहीं होता, उनमें तो इनफेक्ट तो ज़्यादा कमियाँ होता है।
ये आप मानो या ना मानो, जो ज़्यादा जज करते हैं ना उनमें ज़्यादा कमियां होती है। और जिसमें सच में कुछ होता है ना, क्वालिटीज़, अच्छाई, वो कभी किसी को जज नहीं करेंगे। उनका एक ही रहता है, जियो और जीने दो। सो जजमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। आपके अपीयरेंस को लेके जज कर लेंगे, आपके बॉडी, आप कैसे हो, किस तरीके से बात करते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, उसको लेके जज कर लेंगे। और तो और कहीं कहीं तो आप हंसते नहीं हो, इसके लिए भी आपको जज करेंगे। आप चुप रहते हो, इसके लिए भी आपको जब जज करेंगे। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आपको जज करेंगे, ज़्यादा हंसोगे तो आप में कमियां निकालेंगे। कितना हंसती है ना, कितना बातें करती है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हंसती, बात ही नहीं करती, गूंगी है। मतलब जिसको जज करने का आदत है, आप इस दुनिया में कुछ भी कर लो वो आपको जज करेंगे। और इस टाइप के इंसान को मैंने फेस भी किया है, मैंने लोगों को देखा भी है, ऐसे सिचुएशन में पढ़ते हुए लोगों को भी देखा है, मेरे साथ भी हुआ है। कभी मैं थोड़ा सीरियसली बैठ के किसी बातें सुनो तो बोलती नहीं है, बस सुनती रहती है। अरे, और अगर आपका बात ना सुनो तो अपना ही बोलती रहती, हमारा बात तो सुनती ही नहीं है। ये ना इस तरीके का मेंटली डिसेबल लोगों का निशानी है ये, कि आप किसी भी तरीके में सेटिस्फाई नहीं हो सकते, आपको इस दुनिया में कोई खुश नहीं कर सकता। और हाँ, इस तरीके के लोग ना कभी किसी से खुश नहीं होते, उनको लगता है आई एम द बेस्ट, आई एम द परफेक्ट, मेरे जैसा कोई नहीं है, इनको कोई खुश नहीं कर सकता इस दुनिया में। और इनका काम ही होता है दूसरों में कमियां निकालना, बल्कि खुद में 1000 कमियां हो। क्यों? पहले अपने आप को देखो। अगर आप में ऐसी कोई हैबिट है सो प्लीज़ टाइम रहते सुधार लीजिए। किसी को जज करके उसको डिसअपॉइंट, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन मत कीजिए। स्टॉप जजिंग पीपल, स्टॉप जजिंग अदर पीपल। कौन कैसे बात कर रहा है, कैसे पहन रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है, उसका बात करने का तरीका क्या है, उसका बिहेवियर कैसा, यू आर नो वन टू जज। आई एम नो वन टू जज, यू आर नो। भगवान ने उसको जैसा बनाया है वो ऐसा ही बन के आया है। कोई अपना नेचर क्वालिटी खुद से नहीं करता, वो वैसा ही बन के आता है। हाँ, जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उसके किसी चीज़ से आपको तकलीफ़ नहीं हो रहा, आपको हार्म नहीं हो रहा, तब तक अपना कमेंट पास करना, जजमेंट पास करना छोड़ दें। आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, तो आप बोलो, देन इट मेक्स सेंस। अदरवाइज वी आर नो वन टू पास कमेंट अबाउट एनीबडी, वी आर नो वन टू जज एनीबडी। और आजकल सबसे आसान चीज़ यही है, बिना सोचे समझे किसी को भी जज कर देना, बिना सोचे समझे अपना ओपिनियन पास करना, वो भी नेगेटिव ओपिनियन। सो दिस इज़ रॉन्ग, राइट? थिंक अबाउट इट। बहुत आसान होता है किसी को भी जज कर लेना, अपना कमेंट पास कर लेना, बट थिंक अबाउट दैट अदर इंडिविजुअल। उस इंसान को कैसा फील होता होगा। सबका नेचर नहीं होता, सब नहीं होता। मैं नहीं किसी के बारे में जज करती, मैं किसी के बारे में कमेंट पास नहीं करती ईजिली। हाँ, मेरे साथ कोई जब कुछ गलत करता है, मुझे जहाँ लगता है तो मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट मैं किसी का अपीयरेंस को लेके, बात करने का तरीका को लेके, किसी भी चीज़ को लेकर जज नहीं करती। सब अपने जगह सही होता है। किसी में एक भोलापन होता है तो लोग उसको भी जज कर लेंगे, और किसी में एक चालाकी होता है तो ऐसे लोगों को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ऐसे लोग जो चालाक होते हैं ना, ऐसे लोग बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। सो इट्स अ क्वालिटी। सो माई पॉइंट इज, stop judging other person without any reason, without any proper reason.
So, and I really don't like this kind of people who easily judge or pass comment about anyone. मुझे एलर्जी होता है इस टाइप के लोगों के, जो बिना सोचे समझे, बिना जाने किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, अपना ओपिनियन दे देते हैं। मैं ये, आप जानते हो उसको जो आप उसके बारे में ऐसा बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो शायद वो ऐसा ना भी हो, ऐसी ना भी हो। एंड इससे क्या होता है, सामने वाले को ना थोड़ा लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर उनको, अगर आपको इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता तो बहुत अच्छा बात है, भाड़ में जाओ, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो, क्या कमेंट पास कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। वॉट एवर यू आर थिंकिंग यू कैन थिंक अबाउट मी, बट जिसको फ़र्क पड़ता है ना, उसके लिए ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है लाइफ, कि कैसे रहे, किस टाइप से रहे, कैसे लोगों को खुश करे, किस तरीके से बात करे, किस तरीके के कपड़े पहने। तो ये ना जिसको फ़र्क पड़ता है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको भी कभी कभार ऐसा हो भी जाता होगा ना कि कंटिन्यू ये सब जजमेंट सुनने के बाद उसको एक पल के लिए सेल्फ डाउट होने लगता है। सो आई रिक्वेस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल, stop passing judgment and stop making their life difficult. And live your life peacefully and let other live peacefully. और कई बार मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ आंटियोज़ का जो ये सब नेचर होता है ना, जज पास करना, तो वो क्या होता है, वो अकेले तो जजमेंट पास नहीं करते होंगे, वो किसी के साथ 1 2 3 लोगों के साथ बैठ के, या आसपास ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 बच्चे भी हो, तो उनके सामने वो ये जजमेंट पास करते हैं, ये कमेंट पास करते हैं। सो इससे क्या होता है, सामने वाले जिसके साथ बैठ के आप ये सब बातें कर रहे हो, जजमेंट पास कर रहे हो, उसके सामने भी क्या इम्प्रेशन जा रहा है उस सामने वाले उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में। आप अकेले तो नहीं सुन रहे हो ना, आप अकेले खुद से तो नहीं बोल रहे हो, आप जो ये जजमेंट पास कर रहे हो ये किसी के साथ बैठ के पास कर रहे हो, बड़े हो, बच्चे हो। सो उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में क्या ही इमेज बन रहा होगा, दैट थर्ड पर्सन और दैट चाइल्ड, हुएवर, और उस बच्चे के सामने। और क्या होता है, उससे एक नेगेटिव इमेज जनरेट होने लगता है एक इंसान के बारे में, जो कि गलत है। शायद वो वैसी ना भी हो, बट आपका ओपिनियन ऐसा है, तो आप अपना ओपिनियन किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो, और वही ओपिनियन वो थर्ड पर्सन कंज्यूम कर रहा है, एंड वो इंसान भी वैसे ही उसको उसी नज़र से देखेगा, उसी नज़र से सोचेगा ना, जिस नज़र से आप सोच रहे हो, जिस नज़र से आप देखते हो। सो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग यू कैन डू टू अ पर्सन। उसके साथ साथ जो बच्चा है, जो सुन रहा है, वो क्या कंज्यूम कर रहा है, वो भी वही नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच कंज्यूम कर रहा है। उसके नज़र में भी क्या हो रहा है, या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट गुड, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ ऐसा वैसा, ऑल दिस थिंग। तो इससे क्या हो रहा है, वो नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रहा है उस पर्सन के बारे में कई लोगों के सामने, एंड आफ्टर दैट वो किसी और को बोलेगा विदाउट नोइंग, बिना जाने पहचाने, सोचे समझे मिले, उसके दिमाग में भी वही चीज़ क्रिएट होगा, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसी को मानते हैं। सो अब सोचो ये कितना डेंजरस है, कितना हार्मफुल है ना एक इंसान के बारे में। जब कोई किसी के बारे में बुरा बोलता है, जजमेंट पास करता है, गलत ओपिनियन शेयर करता है, ये कितना हार्मफुल हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप एक पर्टिकुलर वे में हो और आपके बारे में आपको कोई देखता है और आपके बारे में कोई एक नेगेटिव
थॉट अपने दिमाग में जनरेट करता है, और जब वो किसी और से मिलता है देन वो अपना वही नेगेटिव थॉट उस इंसान के साथ शेयर करता है। तो सोचो आपका क्या इमेज बन रहा होगा किसी थर्ड पर्सन के सामने। गलत है ना, बहुत गलत है, बहुत हार्मफुल है ये नेचर जजमेंट पास करने का। अब कभी भी आप किसी के बारे में कमेंट पास करो, जज करो, तो थिंक ट्वाइस कि गलत ओपिनियन, गलत जजमेंट ना दे जब तक आप किसी के बारे में अच्छे से ना जानते हो। प्लीज़, थैंक यू।